बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है वो आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मसर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साबुत मसर कहते हैं इन्हें, कहीं मलका मसूर भी कहा जाता है। तो रेसिपी को मेरे साथ आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे मैंने साबुत मसूर आधा किलो लिए हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है तो इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने मसर जिस पानी में भिगोए थे वो भी शामिल कर दिया। साथ ही जिस पानी में मैंने दाल भिगोई थी मैंने वो पानी भी शामिल कर दिया है। साथ में एक्स्ट्रा पानी शामिल कर रही हूँ। अब मैं मसर के अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल करके अब मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। मसर अच्छे से गल गए हैं। अब इसका मसाला तैयार करने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है और इसके अंदर 2 प्याज बारीक काट के शामिल कर दिए हैं। और इनको उस वक्त तक हमने फ्राई करना है जब तक इनका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं हो जाता। तो इसको 2 मिनट लगेंगे। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है। अब मैं इसके अंदर 7-8 पीस लहसुन के काट के शामिल कर दिए हैं और इनको थोड़ा सा भून लेंगे, लहसुन पक जाए थोड़ा सा। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कटा हुआ टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें। ये हम मसर के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल कर दिया है। साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी। लाल मिर्च और धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो गया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको अच्छे से भूनने में। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएं। बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया हमारा। मेरा तो दिल कर रहा है मैं रोटी खा लूँ अभी पका के, लेकिन हमने मसर तैयार करने हैं तो इसके अंदर मसर शामिल करेंगे जो कि मैंने बॉईल किए हुए थे नमक और हल्दी डाल के। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए सिम पे रख दूँगी और उतनी देर मेरा दिल कर रहा है कि मैं चावल बॉईल कर लूँ साथ, क्योंकि मसर और चावल तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अमूमन घरों में सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के शामिल करके पका ली जाती हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा जिस तरह मैंने मसाला भून के बनाए हैं। आप देखेंगे कि मसरों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो गया है और बहुत मज़े के लगते हैं। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। मेरी वीडियोज़ को शेयर भी करें, लाइक भी करें, इससे हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।